कार्यकर्ता श्रीमान जो है सौरभ जी, ऐसे अपने मनोज जी, शिवम जी, ऐसे तमाम अपने पूर्व कार्यकर्ता और वर्तमान जो हमारे दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी हैं, जो इस कोविड के परिस्थिति काल में भी अपने आप को जो है कि सुरक्षित रखते हुए और इस पार्क में जो है कि उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और आज आप सभी जो है कि शहीदों को याद करने के लिए आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम सभी जानते हैं कि कारगिल विजय दिवस, जबकि कारगिल विजय दिवस में जब भारत की जीत हुई, इसलिए आज कारगिल युद्ध हुए जो है कि 22 वर्ष पूरे हो गए। आज 22 वर्षों का ये शौर्य गाथा जो हमारे वीर जवानों ने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों पर अपने शौर्य, अपने पराक्रम और अपने साहस का परिचय दिया था, आज उसको लगातार हम इन 22 वर्षों से याद करते हुए आ रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जिस देश के साथ हमारे देश का युद्ध हुआ, हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की न्यौछावर किया। 1947 में बंटवारे के बाद उस देश का जो है कि अलग एक देश बना, और उस देश की हमेशा नीयत रही है कि वो हमेशा जो है कि आक्रामक रहा है, हमेशा जो है कि दूसरे देश पे हमला करता रहा है, खासतौर पे हमारे भारत देश के ऊपर। 1948 हो या 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 का युद्ध हो, हर बार युद्ध में जो है कि उसको हमने जो है कि पटखनी दी है। हमारे देश के वीर जवानों ने हमेशा जो है कि अपने शौर्य, अपने बलिदान और अपने त्याग का परिचय देते हुए जो है कि दुश्मनों को धूल चटाई है। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो कहावत है कि बातों का भूत लातों से नहीं मानता, ऐसा ही उस देश के कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा अराजकता फैलाने की सोच रखते हैं, हमेशा जो है कि आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। ऐसी ही एक घटना जो है कि 3 मई 1999 को घटित हुई, जब हमारे देश के कुछ जवान जो है कि गश्त करते हुए कश्मीर के कारगिल क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान उनको एक चरवाहे के द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग जो है कि कारगिल घाटी के ऊपर आकर के बैठे हुए हैं। चूंकि चरवाहे ने कुछ लोगों को देखा था, इसलिए उसने कुछ ही संख्या बताई। हमारे देश के जवानों को लगा कि छोटी मोटी संख्या में कोई आतंकवादी गतिविधियां हो रही होंगी, और 3 मई को जो है कि जब इन गतिविधियों को देखते देखते ये समझ में आया कि बहुत से जो है कि पाकिस्तानी सैनिक हमारे देश की सीमा में घुस आए हैं, तो 3 मई को जो है कि हमारे जो है कि सैनिकों ने विजय अभियान करके कार्यक्रम चलाया। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत और ये पाकिस्तान का युद्ध था, लेकिन ये युद्ध नहीं, एक अभियान था, एक मिशन था कारगिल को जो है कि मुक्त कराने का। और जब युद्ध शुरू होता है, जब हमारे सेना वहाँ जाती है, तो देखती कि वहाँ छोटी मोटी संख्या में आतंकवादी या पाकिस्तानी सेना नहीं है। पाकिस्तान अपनी तरफ से बार बार ये कहता रहा कि ये जो है कि अलगाववादी हैं, ये जिहादी हैं, ये पाकिस्तान की सेना नहीं है। लेकिन 5000 से अधिक संख्या में पाकिस्तानी सेना थे, बड़े बड़े अधिकारी थे उसमें। लेकिन उस समय की जो विपरीत परिस्थितियाँ थी, 8000 की ऊंचाई, 18000 की ऊंचाई पर जो है कि वो लोग स्थित थे, और हमारी सेना जो है कि बहुत नीचे थी। वहाँ से ऊपर से देखने पे नीचे की स्थिति पता, एक छोटे से जीव की तरह दिखाई देता है। अगर ऊपर से एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा भी नीचे आता है तो वो 10-20 हमारी सेना को नुकसान पहुँचा सकता है। लेकिन इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी भारतीय सेना ने अपने शौर्य और अपने पराक्रम को दिखाते हुए उनके ऊपर जो है कि हमला किया, युद्ध किया। और यह युद्ध पूरे जो है कि 26 जुलाई तक चले। इन दिनों के बीच में 3 मई के बाद 11 मई को जो है कि हमारी वायु सेना ने भी जो है कि मोर्चा संभाला, और वायु सेना ने भी उन दुर्गम परिस्थितियों में जो है कि युद्ध शुरू किया। पाकिस्तान का जनरल भारत को नीचा दिखाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर घेरने के लिए इस तरह की गतिविधियां चलाते रहे। लेकिन भारत ने यह साबित करके दिखाया कि भारत कोई कमज़ोर राज्य, कोई देश नहीं है।
भारत में रहने वाला एक एक नागरिक जो है कि वीर है, और हमारे सेना के जवानों के अंदर वो वीरता, वो शौर्य कूट कूट के भरी हुई है, जो हम उनको जो है कि हम किसी भी देश को धूल चटाने के लिए, किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे देश का एक सिपाही ही काफ़ी है। एक लंबे युद्ध, इस कई दिनों के युद्ध के बाद जो है कि हमारे लगभग 527 जवान शहीद हुए, 1300 से अधिक हमारे जवान घायल हुए, लेकिन हमने 26 जुलाई को जो है कि 1999 में जो है कि युद्ध के बाद हमने विजय हासिल की। ऐसा माना जाता है कि 1.5 लाख से अधिक जो है कि रॉकेट, बम, बारूद उस समय चले। ऐसा माना जाता है कि लोग कहते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एक ऐसा युद्ध रहा जिसमें सबसे अधिक गोला बारूद का प्रयोग किया गया। लेकिन हमारे वीर जवानों ने जो है अपने शौर्य का, पराक्रम का शौर्य दिखाते हुए भारत माता के जो है कि रक्त को, भारत माँ को जो है कि उस कारगिल हिल को मुक्त कराकर भारत माता को एक अभिन्न अंग और एक अपना शौर्य जो है कि प्रदर्शित किया। ऐसे समय पे हमारे वीर जवानों को याद करना, उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना, क्योंकि उन वीर जवानों को हम कुछ और तो दे नहीं सकते, लेकिन समय समय पर हम उनको याद करके, उनके शौर्य गाथा को याद करके समाज और युवाओं में, आने वाली अपनी नई पीढ़ियों में जो है उनके लिए एक सम्मान, एक प्रेम, इस समाज और राष्ट्र के लिए एक प्रेम हम जागृत करने का कार्य कर सकते हैं। अभी हम सभी जो है कि अभी यहाँ से तुरंत अंबेडकर चौराहा तक कैंडल मार्च, जवानों को श्रद्धांजलि देने हेतु कैंडल मार्च निकालेंगे। हम सभी लोग ध्यान रखेंगे कि एक पंक्तिबद्ध तरीके से हम चलेंगे, अनुशासन में चलेंगे। क्योंकि दूरी भी बहुत कम है, तो हम एक अनुशासित तरीके से वहाँ जाएंगे और एक उचित जो अपने देश, अपने वीर जवानों के लिए जो हम उद्बोधन, जो नारा हम लगा सकते हैं, एक सम्मानित नारा का प्रयोग करते हुए ही हम चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।